हेलो गाइस, माय नेम इज़ आशीष भंडारी। वेलकम टू माय चैनल कृष्णा फाउंडेशन। इन दिस वीडियो में आपको बताऊंगा कि अभी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आपको मैं देने वाला हूँ रिलेवेंट टू इंडियन कोस्ट गार्ड विच इज़ नियरली अटैच विद इंडियन नेवी। ठीक है ना। तो उसी से रिलेटेड एक अप्लीकेशन फॉर्म रिसेंटली आया है, मुझे मिला। तो आई थिंक मुझे लगा कि मुझे बनाना चाहिए और मैंने बना दिया। ठीक है ना। ठीक है, तो चलो जानते हैं इसके बारे में। ये फॉर्म है क्या। बेसिकली जो फॉर्म है, जैसे आपको जैसे पता होगा कि अब बहुत सारे लोगों ने अभी रिसेंटली इंडियन कोस्ट गार्ड में फॉर्म भरा था। ठीक है ना, डोमेस्टिक ब्रांच एंड डीडी का। ठीक है, तो डोमेस्टिक ब्रांच और डीबी का अब जो उन बच्चों को लग रहा है कि वैसे तो वैकेंसी तो इसकी दो ही हैं। जनरल के लिए तीन है, और जनरल के लिए दो है, और एससी के लिए तीन है। लेकिन अगर आपको लग रहा है कि आप इजीली क्वालिफाई कर जाएंगे, उसमें कुछ आपका लगता है कि आपका रह गया, तो आप इसमें ट्राई कर सकते हैं। जनरल की तीन है, ओबीसी की दो हैं। ठीक है ना। ट्रेड्समैन फॉर इंक्लूडिंग अंडमान निकोबार लक्षद्वीप रीजन। नॉर्मली जो होगा आपका, ये साउथर्न कमांड में आपकी पोस्टिंग होगी। ठीक है ना। आप इसका पे स्केल जान लेते हैं। पे स्केल है इसका 21,000 से लेकर 69,000 तक। ठीक है ना। ठीक है ना। एचआरएच में डीडीए, ट्रांसपोर्ट अलाउंस, मेडिकल फैसिलिटीज़ एंड अदर अप्लीकेबल अलाउंस सब कुछ मिलेगा आपको ना। अब इसके लिए एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या है। क्वालिफिकेशन है आपकी रिक्वायर्ड है आपकी मैट्रिकुलेशन होनी चाहिए, 10वीं होनी चाहिए, या आईटीआई कर रखी तो वो चलेगा होगा आपका। ठीक है। अब एज लिमिट जो है इसकी, जो एज लिमिट मैंशन है, उसमें लिमिट है 18 साल से लेकर 25 साल तक। वो 25 साल से ऊपर नहीं होना चाहिए। और जो आपकी डेट काउंट की जाएगी वो 16 दिसंबर 2020 से काउंट की जाएगी। अपर एज के लिए रिलैक्सेशन आपको 3 साल का मिलेगा ओबीसी कैंडिडेट के लिए, और द मेल कैंडिडेट के लिए ओनली फ्रॉम दादर नगर हवेली एंड और दमन दीप के लिए अभी आपको मिल जाएगा। ठीक है ना। मेल जो यहाँ पे लिखा हुआ है कि जो मेल है ना, उनकी जो पोस्टिंग होगी वो होगी दादर नगर हवेली और दमन एंड दीव में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ठीक है ना। डिस्क्रिप्शन ऑफ ड्यूटी। अब ड्यूटी है क्या, किस तरीके का काम करना होगा। द मेन ड्यूटीज इंक्लूड मेंटेनिंग, हाइजीनिंग, स्वीपिंग, मैपिंग, क्लियरिंग of drains, cleaning the toilet, maintenance of the septic tank, सीवर लाइंस, बाथरूम। वन कोस्ट गार्ड, जैसे कि आपने देखा होगा इंडियन कोस्ट गार्ड में आपका अभी वल्कनाइजर की पोस्ट निकली थी। हाउस कीपिंग स्टाफ की जो पोस्ट निकलती है वो हो गया। तो ये भी उसी की तरह ही एक पोस्ट है। ठीक है। मैं अब इसकी बात कर लेते हैं फिजिकल स्टैंडर्ड। फिजिकल स्टैंडर्ड क्या है। इसके फिजिकल स्टैंडर्ड में आपको वही है, आपकी हाइट होनी चाहिए 155 सेंटीमीटर, मतलब कि 5 फुट 5 इंच या 5 फुट 6 इंच के करीब आपकी हाइट होनी चाहिए। कैलकुलेट कर लीजिएगा आप अपने, आपको पता है सबके पास इंटरनेट है। अब यू में गो टू द गूगल एंड कैलकुलेट द 155 सेंटीमीटर इंटू दी इंचज फुट। ठीक है। अब आपकी जो चेस्ट होनी चाहिए प्रोपोर्शनल होनी चाहिए, मिनिमम एक्सपेंशन 5 सेंटीमीटर। ठीक है ना। और जो मिनिमम एक्सपेंशन होनी चाहिए फुलाने के बाद 5 सेंटीमीटर होना चाहिए। वेट जो होना चाहिए वो प्रोपोर्शनेट होना चाहिए हाइट की, मतलब कि आपका जो BMI के हिसाब से आपका वेट होना चाहिए। और 10 किलो वेट ज़्यादा होगा तब भी चल जाएगा। 10 किलो वेट अगर आपकी हाइट और एज के हिसाब से होगा तो वो भी कम होगा तो वो भी चल जाएगा। ठीक है ना। अब इसकी नॉर्मली विज़न की बात कर लेते हैं। विज़न में आपको डाउट रहता है कि विज़न की क्या, विज़न के लिए क्या स्टैंडर्ड। वैसे इंडियन नेवी के अंदर जो विज़न जो होता है इंडियन कोस्ट गार्ड नेवी के लिए, वो थोड़ा स्ट्रिक्ट होता है अदर कंपैरिजन एयरफोर्स एंड आपका इंडियन आर्मी भी स्ट्रिक्ट ही रहता है। लेकिन जो इंडियन कोस्ट गार्ड हैं इसमें आपका विज़न की जो स्टैंडर्ड है वो थोड़े ऑर्डनरी से हैं। अब आपका 6x9 बेटर है, और 6x29 क्या होता है, और रोस्ट होता है विथ ग्लासेस। अगर आपने लगा रखे हैं ग्लास तो आपका जो विज़न है 6x9 से लेकर 6x24 होगा। ठीक है ना, विथ ग्लासेस। और बेटर के अगर 6x60 और 6x60 वॉर्ड्स होगा, किस में होगा, विदाउट ग्लासेस। ठीक है ना। ये आपका सबसे ख़राब होगा। ठीक है ना। रिक्रूटमेंट प्रोसीजर क्या होगा। द फॉलोइंग प्रोसीजर इज टू बी फॉलोड बाय फॉर द रिक्रूटमेंट ऑफ द ईएफ। अब रिक्रूटमेंट प्रोसीजर, इसकी सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहेगा। इसका सिलेक्शन पहले होगा, सबसे पहला होगा आपका रिटन टेस्ट। जैसे कि पता होगा रिटन टेस्ट जो होगा आपको जाके देना पड़ा होगा, वो होगा ऑफलाइन। ठीक है, ऑफलाइन देना होगा आपको, सीधा वहाँ पे आपको रिपोर्ट करना होगा जिस दिन आपका एडमिट कार्ड आएगा पोस्ट के थ्रू। जो रिटन टेस्ट जो होगा, जैसे कि आपने अभी इंडियन डोमेस्टिक ब्रांच का पेपर, डोमेस्टिक डीबी का पेपर दिया था, 60 मार्क्स पे क्वेश्चन आया था, जिसमें से 20 क्वेश्चन होगा आपका मैथमेटिक्स से, 10 क्वेश्चन साइंस से, है ना। और रिलेवेंट था रीजनिंग और आपका जो भी था, ठीक है ना, रीजनिंग और इंग्लिश था। उसी के हिसाब से ये पेपर भी आपका बिल्कुल वैसा ही बनेगा। ठीक है ना।
बस कंपैरेटिवली इंडियन कोस्ट गार्ड का डीबी डोमेस्टिक ब्रांच के पेपर से थोड़ा सा हल्का रहेगा, हल्का रहता है, लेकिन आप उसके लेवल की तैयारी करके जाओगे। अगर आपने मॉक लगाना शुरू करा तो मॉक लगाओगे तो आपका आराम से हो जाएगा, ठीक है। अब और आपको जैसे कि आपने देखा होगा कि जब आपने इंडियन कोस्ट गार्ड का पेपर दिया था डोमेस्टिक ब्रांच का, उसमें दे रखा था क्या कि आपके अगर 60 में से 30 मार्क्स आए हैं फॉर जनरल कैटेगरी के लिए तो आप क्वालिफाइंग होंगे। कट ऑफ अलग जाती है, कट ऑफ वेरी करती है, बट और ये पासिंग मार्क्स है, ये कट ऑफ तो आपकी हाइट जाएगी क्योंकि obvious सी बात है कि पोस्ट तो कम है और अप्लाई करेंगे बहुत सारे लोग, तो कंपटीशन बहुत ज़्यादा होगा, ठीक है ना। तो ये सिर्फ पासिंग मार्क्स है, ठीक है ना। कट ऑफ सेक्शन आपका जाएगा हाई। कट ऑफ क्या रहेगा वो आपको आगे वाली वीडियोज़ में हम समझा देंगे। अब बात करते हैं प्रोफेशनल स्किल टेस्ट। प्रोफेशनल स्किल टेस्ट क्या होगा, क्वालिफाइंग, ये इसको आपके बारे में आपको जानना जरूरी नहीं है। आपको ये आपकी एक्टिविटी स्वीपिंग आना चाहिए, मोपिंग आना चाहिए, क्लीन ऑफ ड्रेन्स आना चाहिए, क्लीन ऑफ टॉयलेट हो गया। वैसे अगर आपको मैं इस पोस्ट के बारे में, मेरा रिसेंटली मेरा दोस्त है, ठीक है, उसका नाम नहीं बता सकता मैं, वो भी सिलेक्शन हुआ है इसका इंडियन कोस्ट गार्ड के अंदर इसी वैकेंसी के थ्रू। और उसका काम इतना नहीं है कि आप क्लीनिंग हो टॉयलेट्स। हाँ, अभी तक तो उसका 2 साल हो गया ज्वाइनिंग के, लेकिन अभी तक उसका स्वीपिंग और मोपिंग तक ही गया है, ठीक है ना। स्वीपिंग में झाड़ू लगाना, मोपिंग में समझ सकते हो, ठीक है ना। अब इसके बाद आता है PFT। व्हाट इज़ PFT? फिजिकल फिटनेस टेस्ट, ठीक है ना। PFT क्या रहेगा, फिजिकल फिटनेस टेस्ट में आपको सबसे पहला रहेगा आपको 1 माइल मतलब कि 1.1 किलोमीटर 600 मीटर मतलब 1600 मीटर की दौड़ लगानी पड़ेगी आपको 7 मिनट के अंदर, बहुत आसान है, ठीक है ना। 20 स्क्वाट्स मारने पड़ेंगे, उठक बैठक जिसे बोल दो, 10 पुशअप्स मारने पड़ेंगे, ठीक है ना। ये आपका मेडिकल फिजिकल स्टैंडर्ड हो गया। मेडिकल स्टैंडर्ड्स क्या होगा, PFT के बाद आपका मेडिकल होगा, ठीक है ना। इन केस ऑफ इंजरी एक्सीडेंट करिंग दैट PFT गवर्नमेंट विल नॉट बी हेल्ड। और उसमें बोला गया अगर आपको PFT के दौरान कोई चोट वोट लग जाती है तो आपको कोई गवर्नमेंट इसके लिए जिम्मेदार नहीं होगी, ठीक है। तो ये इसके बारे में ज़्यादा जानने की जरूरत नहीं है। द 2 सेट्स ऑफ सेल्फ अटेस्टेड फोटो, ठीक है ना। 2 सेट्स ऑफ सेल्फ अटेस्टेड फोटो, आधार कार्ड, आज आपको सेल्फ अटेस्टेड आधार कार्ड लेके जाना है। एजुकेशनल आपकी जो भी सर्टिफिकेट है डोमिसाइल का, और आपको OBC सर्टिफिकेट लेके जाना है, ठीक है ना। 3 अलॉन्ग विथ 10 पासपोर्ट साइज, 10 3 के साथ 13 लगभग आपको पासपोर्ट साइज फ़ोटो लेके जानी है, ब्लू बैकग्राउंड की, इसका पीछे क्या हो, ब्लू बैकग्राउंड हो, ठीक है ना। अदर देन फिक्स्ड ऑन फॉर्म, और जो क्या कहते हैं वो जो 3 होगी वो अलग होगी, फॉर्म की फिक्स होगी। शुड बी अटैच्ड विथ application candidate are to be in possession of all original document at the time of requirement। और जो भी आपके ओरिजिनल डॉक्यूमेंट होंगे आपको कैरी करके लाने पड़ेंगे जिस दिन आपकी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। सिलेक्शन ऑफ द कैंडिडेट इज एज पर द ऑर्डर ऑफ द मेरिट डिपेंडिंग ऑन देयर परफॉर्मेंस इन द रिटर्न एग्जाम। तो इसी बात है, उन्होंने बोला गया कि आपके जो सिलेक्शन प्रोसेस होगा टोटली किससे डिपेंड करेगा, रिटर्न में। अगर रिटर्न में आपने बाजी मान ली, PFT और मेडिकल में कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है ना। वह बहुत से कैंडिडेट का फंसता है आइज़ में या नॉक नीज हो गया या आपका इसमें फंसता है बहुत सारा, ठीक है ना। तो उसमें थोड़ा नॉक नीज का तो मुझे पता नहीं है, लेकिन आइज़ में पता है कि आइज़ में बहुत सारे कैंडिडेट डिस्क्वालीफाई कर देते हैं। अगर आप चेक करवा लीजिएगा अपने आपके जो नियरेस्ट आपके जो ENT स्पेशलिस्ट उन पर जाके अपनी आइज़ को चेक करवा लीजिएगा। वैक्स कानों में से जो वैक्स होती है वो निकलवा लीजिएगा, ठीक है ना। वो प्रॉपर चेक करेंगे। दांतों की जो गंदगी अगर है तो वो निकलवा लीजिएगा, ठीक है। साथ में और हेयर कट पे थोड़ा ध्यान दीजिएगा। अभी हेयर कट पे ज़्यादा ध्यान दीजिएगा क्योंकि कहते नहीं है फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन। तो हेयर कट पे ज़्यादा फोकस कीजिए, नहीं है आप थोड़ा भूंड बन के चले जाओ, नहीं। जो आपका एग्जामिनेशन सेंटर है वो क्या होगा, इंडियन कोस्ट गार्ड एयर स्टेशन एयरपोर्ट नानी दमनदीप, ठीक है। ये आपका क्या हो जाएगा, आपका जहाँ पे आपको आपका मेल करना है। लास्ट डेट ऑफ एप्लीकेशन है 15 अप्रैल तक आपको वहाँ पे डॉक्यूमेंट भेजने हैं, ठीक है ना। ये हो गया। और ये आपका एप्लीकेशन, ये हुआ आपका। अब बात कर लेते हैं हम इसके एप्लीकेशन फॉर्म के ऊपर। एप्लीकेशन फॉर्म में जैसे कोई लिखा हुआ है कि आपको ऑफिस करनी है, पासपोर्ट साइज फ़ोटो, कलर फ़ोटो, यहाँ पे आपको फ़ोटो लगानी है। यहाँ आपका फर्स्ट कॉलम, सेकंड कॉलम में आपका नाम आएगा, नेम द कैंडिडेट, आपका नाम आएगा। जैसे मेरा नाम आशीष भंडारी है तो मैं लिख दूँगा ASHISS स्पेस BHANDARI। अगर आपका नाम राहुल सिंह है तो RAHUL स्पेस SINGH, ठीक है ना। अगर आप पिताजी का नाम जो भी है, आपके पिताजी का नाम लिख के स्पेस देके उसका सरनेम डाल दीजिएगा, ठीक है। उसके बाद आएगा आपके पिताजी डेट ऑफ बर्थ भी आपकी जो भी है, जैसे कि मेरी डेट ऑफ बर्थ है 18/10/2001 तो मैं वो लिख दूंगा, ठीक है ना। OBC कैंडिडेट अटैच्ड फोटो कॉपी ऑफ सेल्फ कास्ट सर्टिफिकेट। और आपको
कास्ट ओबीसी सर्टिफिकेट, आप जो भी ओबीसी कैंडिडेट है उनको अपना कास्ट सर्टिफिकेट लगाना है, सेल्फ अटेस्टेड होने चाहिए, याद रखिएगा। सेल्फ अटेस्टेड समझते हैं, उस पर सिग्नेचर होने चाहिए आपके विथ डेट। 10th ITI सर्टिफिकेट आपके पास नंबर है तो डाल दीजिएगा, नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं हो। तो अगर बोर्ड नंबर है आपके, बोर्ड में जो आपका नंबर था वो सर्टिफिकेट नंबर वो डाल दीजिएगा। पासिंग ईयर क्या था आपको वो डाल दीजिएगा यहाँ पे। पासिंग ईयर आपका, पासिंग ईयर आप पासिंग ईयर आप डाल दीजिएगा। वेयर इज़ द पासिंग ईयर, हाँ ये रहा, यहाँ पे सर्टिफिकेट नंबर आ जाएगा आपको और यहाँ पे पासिंग ईयर आ जाएगा, ठीक है, डाल दीजिएगा, ठीक है, ठीक है। और एड्रेस टू द पिन कोड। अब आपका एग्ज़ाम पास कब करा था वो आ जाएगा यहाँ पर। व्हेन डिड यू पास द एग्ज़ाम, जैसे कि मैंने 10th करी थी 2018 में, तो मैं कहाँ डाल सकता हूँ 2018 डाल सकता हूँ। सब्जेक्ट स्टडी, क्या क्या सब्जेक्ट, जो मेन कोर सब्जेक्ट थे वो डाल दीजिएगा। इंग्लिश, मैथमेटिक्स, इकोनॉमिक्स थे, जो भी थे आपके जो मेन सब्जेक्ट थे वो डाल दीजिएगा, ठीक है ना। मैक्सिमम ऑप्टेन मार्क्स, मतलब आपका टोटल मार्क्स कितने का पेपर हुआ था, मतलब अगर 6, ऑब्वियस बात है 5 से 6 ही होते, 600 में से पेपर बनेगा, 500 में से बनेगा, 5 सब्जेक्ट होते हैं तो 10th में तो 500 में से। और आपके आए कितने और एग्रीगेट कितने आए, परसेंटेज कितनी आई आपकी, ठीक है ना, वो होगा। ये आपका हो गया कंप्लीट पोस्टल एड्रेस, कंप्लीट। और आपके जो पोस्टल एड्रेस है, मतलब जहाँ पे आपका पता है, जहाँ पे आपका ये पोस्ट, मतलब कि जो भी आपका एडमिट कार्ड आएगा वो इसी एड्रेस पे भेजा जाएगा। तो ये ढंग से भरिएगा, ठीक है ना, पूरी तरीके से भरिएगा, ठीक है ना। ये आपका इंग्लिश का फॉर्मेट है, हिंदी का फॉर्मेट भी इसी में साथ है, मैं आपको भेज दूँगा, ठीक है। कंप्लीट परमानेंट एड्रेस भी जो होगा वो भी डाल दीजिएगा, ठीक है ना। डिक्लेरेशन फॉर्म है, आपने नोटिस करा होगा इंडियन कोस्ट गार्ड में जो होता है डिक्लेरेशन जो फॉर्म होता है, उन्होंने अभी रिसेंटली उन्होंने क्या करा था, आपने जब भी कभी अपना फॉर्म भरा होगा उसमें एक डिक्लेरेशन फॉर्म होता है, ये डिट्टो उसी की तरह। वहाँ पे भी आपने लेफ्ट थंब लगाया था, देन उसके बाद सिग्नेचर करा था, यहाँ पे राइट साइड में सिग्नेचर ऑफ दी कैंडिडेट लिखा हुआ है ना, यहाँ पे सिग्नेचर ऑफ दी कैंडिडेटेड, यहाँ पे आपका सिग्नेचर है, यहाँ पे आपको लेफ्ट थंब लगाना है, अपना उल्टा हाथ के निशान यहाँ पे लगाना है, डेट डाल देनी है और प्लेस डाल देना है जहाँ से आपने इसको भेजा, जिस दिन भेजोगे उसी दिन का डालना है, ठीक है ना, ठीक है। ये इसके बारे में दे रखा थोड़ा सा, और कुछ नहीं है, ठीक है ना। एक बार लास्ट में आपको प्रीव्यू कर देता हूँ मैं, अब आपको इन शॉर्ट में आपको बताता हूँ। इंडियन कोस्ट गार्ड ने अभी रिसेंटली एक वैकेंसी निकाली है दादरा नगर हवेली के लिए, साउदर्न एंड ईस्टर्न, मतलब वेस्टर्न साउदर्न कमांड के लिए, ठीक है ना। लास्ट डेट जो है इसकी 15 अप्रैल है। सिलेक्शन प्रोसीजर रहेगा आपका इंडियन डोमेस्टिक ब्रांच वाला, डिट्टो 60 मार्क्स का पेपर आएगा, ठीक है, जिसमें से आपको 50% मार्क्स लाना कंपलसरी है। कैटेगरीज के लिए अनरिजर्व के लिए, जनरल के लिए 3 है और ओबीसी के लिए 2 है, ठीक है। और एजुकेशन क्वालिफिकेशन हो गया आपकी 10th और ITI, ठीक है ना। ये हो गया आपका फिजिकल, ठीक है, ठीक है, ओके। तो यहाँ वीडियो यहाँ पे ख़त्म होती है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, एंड वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर कर दीजिएगा, ठीक है, एंड कीप इट अप, बाय बाय।